हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। इस बार वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर हूँ, तो थोड़ा उधर भी काम देखना पड़ता है। तो चलिए, मैं फिर भी लगातार कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी वीडियो, कम से कम 2 दिन में एक वीडियो अपलोड कर ही दूँ। तो आज हम बात करते हैं, अब हम विषय पे आते हैं। तो आज हम बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को चित्र से पता चलता होगा कि हम कवक वर्ग के बारे में बातचीत करने वाले हैं। कवक मतलब फंजाई। अगर हम पांचों जीव जगत मतलब कि जीवों का वर्गीकरण के बारे में बात करें तो कवक एक वर्ग है। जैसे कि पांच जीवों के वर्गीकरण में 5 भागों में बांटा गया है। मुंडरा वर्ग, प्रोटिस्टा वर्ग, फंजाई वर्ग और एनिमेलिया वर्ग और प्लांटी वर्ग। तो क्या है, ये कवक एक वर्ग क्या है, खुद एक अपना आप में वर्ग है, मतलब कि एक वर्ग में इसको अलग करके रखा गया। तो इसके अंतर्गत आने वाले जीव तथा उसकी संरचना के बारे में हम बात करते हैं। कवक वर्ग में जो भी होते हैं, जो जीव होते हैं, वो कैसी होती है, उसकी संरचना के अगर हम इसके सबसे पहले परिचय के बारे में बात करते हैं, कवक के बारे में हम परिचय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 1601 ईस्वी में क्लोसियस ने इसका क्या किया था, वर्णन किया था। क्लोसियस ने इसका कब 1601 ईस्वी में वर्णन किया था। ठीक, उसके बाद फिर 1623 ईस्वी में हमारे गेस्पर्ड बुहिन ने क्या किया, कवक का नामकरण किया। कवक शब्द रखा। फिर अगर हम बात करें कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी। तो चलिए हम बात करते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं, माइकेली को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइकेली को कहते हैं। माइकेली को कहते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी, माइकेली को कहते हैं। अगर हम फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी की बात करें तो किसे कहते हैं, बटलर को कहते हैं। ईजे बटलर को कहते हैं, बटलर, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, बटलर। तो ये 4 नाम हो गए। और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं उसे किसे कहते हैं, एंटोन डी बेरी कहते हैं। एंटोन डी बेरी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। ये तो हमारे 5 वैज्ञानिक हुए। चलिए हम फिर से चर्चा करते हैं। सबसे पहले कवक वर्ग के बारे में क्लोसियस ने वर्णन किया है। क्लोसियस ने कवक के बारे में वर्णन किया है। फिर 1623 ईस्वी में गेस्पर्ड बुहिन ने कवक नाम दिया, कवक फंजाई नाम दिया। फिर कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे बोलते हैं, माइकेली, क्योंकि इन्होंने 900 कवक के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। अपने जीवन में 900 कवक के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी बटलर, और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी तो एंटोनियो डी बेरी है। तो ये हमारे 5 नाम हो गए। अब हम आगे चलते हैं। कवक की अगर हम संरचना की बात करते हैं, कवक का निवास स्थान, कवक ये संपूर्ण सर्वव्यापी है, मतलब कि हर जगह ये पाए जाते हैं। जैसे कि जीवाणु हर जगह सर्वव्यापी है, उसी तरह से क्या है, कवक का निवास स्थान भी सर्वव्यापी है। ये ज़्यादातर नमी वाले स्थान तथा छायादार स्थान पे ज़्यादा पाए जाते हैं।
तो ये इसका निवास स्थान की हम बात की तो कहाँ, ये सर्वव्यापी है, मतलब कि हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी है। ठीक, ये छायादार तथा छायादार नमी वाले जगह ज़्यादा पाए जाते हैं, तथा पेड़ पौधे जंतु ये हर जगह पाए जाते हैं। कवक डिकम्पोज, मतलब अपघटक का भी एक काम करते हैं, अपघटन का भी एक काम करते हैं। तो चलिए इसका निवास के बारे में हो गया, ये सर्वव्यापी है, ये जंतु पादप फसल हर किसी को प्रभावित करते हैं। तो ये हो गया इसका निवास स्थान। तो अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। कवक खुद एक अपने आप में एक वर्ग है, और कवक वर्ग के जो जीवाणु होते हैं वह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। ये हो गया। और इसकी कोशिका के बारे में अगर हम बात करें तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं होता है। मतलब यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो मतलब इसकी कोशिकाओं में सभी अंगक मतलब कि ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस आदि सभी। यूकैरियोटिक में जितने भी इसे सत्य सेल मतलब कि सत्य सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस ये सभी पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया इसके कोशिकाओं के बारे में। अब हम चलते हैं इसकी संरचना क्या होती है, इसकी कायिक मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो हमने इसके बारे में बताया कि ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय होती है। जो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय के रूप में जैसे कि हो गया ईस्ट, हमारा ईस्ट, ये किसकी संरचना है, ईस्ट की है। ईस्ट क्या है, कवक वर्ग में एक कोशिकीय ईस्ट है, एक कोशिकीय फंजाई है, एक कोशिकीय है। अगर हम फिर बात करें बहुकोशिकीय में तो राइजोपस, क्या राइजोपस ये क्या है, राइजोपस जो कवक है वो क्या है, बहुकोशिकीय है। तो ये जो फंजाई जो है एक कोशिकीय जो होता है वो थाइलस के रूप में, क्या होता है, थाइलस के रूप में होता है, थाइलस। एक कोशिका वाले जो जीव फंजाई होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, थाइलस बोलते हैं। अब फिर कई कोशिकाओं से मिलकर जो एक सूत्र की तरह बनाते हैं, सूत्र कवक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं, हाइफा। जैसे कि राइजोपस की संरचना क्या है, एक हाइफा है, क्योंकि एक सूत्र की तरह है। सूत्र कवक भी इसको बोल सकते हैं, सूत्र कवक, क्योंकि इसकी संरचना क्या होता है, एक धागे के समान जो होती है, धागे की होती है। और कई धागे जब मिल जाते हैं तो क्या होता है, जालिका की तरह होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जालिका कवक, या इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में माइसिलियम। और ये क्या आता है, सूत्र कवक, सूत्र मतलब धागानुमा, ये धागे की तरह, ये ज़्यादातर धागे की तरह पाए जाते हैं। कवक कैसा होता है, मतलब कि इसकी संरचना धागे की तरह होते हैं। तो कई धागे जब हो जाते हैं क्या होता है, जाल की तरह हो जाते हैं, उसे कहते हैं जालिका कवक। तो जालिका कवक जो होते हैं, जो ज़्यादा जालनुमा होगा उसे क्या कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं। और जो धागानुमा होता है उसे क्या होता है, हाइफा या फिर सूत्र कवक कहते हैं। और जो अकेले रहते हैं उसे हम थाइलस कहते हैं। तो ये हो गया हमारा संरचना। तो अब हम देखते हैं ये तीनों में क्या क्या है। ये एक कोशिकीय संरचना है, ये क्या है, एक कोशिकीय संरचना है। तो
एक कोशिकीय, सूत्रकवक तथा माइसीलियम मतलब कि जालिका। तो अब हम इसकी एक कोशिका के बारे में हम बात करते हैं कि इसकी एक कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं। तो ये जैसे कि हम बताए थे आपको, यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है, देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोटाइड है, फिर क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, ये सब पाए जाते हैं। इसकी जो सेल वाल है, ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। ये कई बार कंपटीशन में रिपीटेड क्वेश्चन है कि कवक वर्ग के कोशिका भित्ति सेल वाल किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, ये सेल वाल काइटिन की बनी होती है, काइटिन तथा सेल्यूलोज की बनी होती है। तो लेकिन ज़्यादातर काइटिन ही आता है इसका मुख्य आंसर। तो इसे कवक वर्ग के कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? काइटिन तथा सेल्यूलोज की। ये हो गया। और इसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जितने भी एक सत्य कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हो गया। तो आज हम बात कर इसकी संरचना के बारे में बात किए। क्या होता है, एक कोशिका जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? थाइलस बोलते हैं। और जो सूत्र की तरह, धागे की तरह होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सूत्रकवक बोलते हैं। और वही धागा जब कई हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? जालिका कवक बोलते हैं, जिसे माइसीलियम कहते हैं। तो ये हो गया। तो हम इस ईस्ट क्या हो गया? एक कोशिकीय फंजी है, मतलब एक कोशिकीय कवक का उदाहरण कौन है? ईस्ट है। बहुकोशिकीय क्या है? बहुकोशिकीय तथा सूत्रकवक कौन है? राइजोपस है। और ये क्या है? माइसीलियम, जो कि धागे की नुमा है। देखिए इसके एक भाग को क्या बोलते हैं? हाइफा बोलते हैं। और कवक का मतलब क्या आता है? मशरूम जो हम लोग खाते हैं वो क्या है? कवक वर्ग के अंतर्गत होता है। अगर उसकी भी संरचना की अगर हम बात करते हैं, कवक जो होती है एक छाता, जिसको हम लोग मतलब कि अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, छाता की तरह इसकी आकृति होती है, तो इसलिए इसे छाता बोलते हैं। ये मतलब कि ये मशरूम वो किस वर्ग का है? वो कवक वर्ग का है। तो मशरूम को अगर आप देखिएगा तो उसको पार्ट वाइज कीजिएगा तो धागा नुमा, उसका पूरा बॉडी क्या होता है? धागे की तरह बना होता है। तो ये हो गया। तो चलिए अगर ये हो गया, इसके निवास के बारे में हो गया, इसका परिचय हो गया। अब हम इसके पोषण के बारे में। कोशिका ये कवक के अंदर जो होती है अपना पोषण जो स्टोर करके रखती है, वह तेल या फिर ग्लाइकोजन के रूप में रखती है। तेल, ऑयल तथा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर करती है भोजन। कौन? कवक वर्ग अपना भोजन ऑयल तथा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करती है। तो चलिए ये हमने आप बात की। अब हम इसके प्रजनन के बारे में, प्रजनन के आधार पे देखते हैं ये कैसे होते हैं। तो ये समझ में आ गया। हाँ, एक चीज़ इसमें और बताना चाहते हैं, जैसे कि ये सूत्रकवक हो गया। सूत्रकवक, ये दोनों चित्र में आपको थोड़ा डिफरेंस लगता होगा। इसमें ये जो भाग है इसको बोलते हैं सेप्टेड भाग, सेप्टेड। और जिसको बोलते हैं पट्टिका, क्या बोलते हैं? पट्टिका। इसमें एक चीज़ आपको देखने में मिल रहा है कि ये जो ऐसे है, इसमें हर जगह पट्टिका है और एक एक न्यूक्लियस है सभी में। लेकिन ऐसा इसमें, जबकि राइजोपस के ये जो है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक में कोई पट्टिका नहीं और ना तो यहाँ के, तो ये अलग अलग। तो हम इसकी आगे चर्चा करेंगे कि पट्टिका का कहाँ कहाँ यूज होता है। लेकिन ये समझने के लिए भाग क्या होता है? पट्टिका, क्योंकि ये पट्टी से ये अलग सेप्टेड कर देती है सबको। तो ये क्या हो गया? पट्टिका का हो गया। तो चलिए अब हम आगे प्रजनन के आधार पे हम कवक को बांटते हैं। प्रजनन के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। कवक को प्रजनन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? हाँ, और हम एक बात बताएं, कवक वर्ग के जितने भी हैं इसमें
क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये क्या होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, ये दूसरे पर निर्भर करते हैं, दूसरे पर निर्भर करके ये अपना भोजन बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, पर्णरहित, पर्णरहित इसे बोलते हैं पर्णरहित जीव, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होने के कारण नहीं होने के कारण ये अपना खुद भोजन नहीं बनाते। इसे ऐसे वर्ग को क्या होता है, पर्णरहित। चलिए हम देखते हैं प्रजनन। प्रजनन, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि प्रजनन के आधार से ही कोई अपनी संख्या को आगे बढ़ाता है। तो प्रजनन 3 प्रकार के होते हैं, इसमें 3 प्रकार के, सहजीवी, मृतोपजीवी तथा परजीवी। ये तीनों आधार से ये प्रजनन करते हैं। क्या क्या बताएं, सहजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, दूसरा है मृतोपजीवी, और तीसरा है परजीवी। परजीवी, तो ये तीनों के आधार पे हम मतलब कि कवक को 3 भागों में, प्रजनन के आधार पे ये 3 भागों में बांटा गया है। मतलब ये 3 तरह से प्रजनन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। सहजीवी मतलब कि सिम्बियोटिक है, सिम्बियोटिक का मतलब होता है सहजीवी। सह मतलब क्या आता है, सहजीवी, वैसा मतलब कि एक जगह दोनों जीव मिलकर आपस में वैसा काम करे जो कि दोनों को फायदा हो। तो ऐसा कौन सा जीव है, लाइकेन था माइकोराइजा, ये 2 है। तो लाइकेन में क्या आता है, हरे कवक तथा नीला शैवाल। हरे कवक तथा नीला शैवाल दोनों मिला के क्या बनता है, लाइकेन बनते हैं। तो इसमें से देखिए क्या करता है, कवक क्या करता है, जल की पूर्ति कर देता है। जल तथा खनिज लवण की जो होता है वो पूर्ति कौन कर देता है, कवक कर देते हैं। जबकि शैवाल क्या करते हैं, शैवाल अपना भोजन बना लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये भोजन बना लेते हैं। और जब दोनों भोजन बनाते हैं तो फिर दोनों आपस में भोजन का डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो लाइकेन एक ऐसा जीव है जो कि सिम्बियोटिक का उदाहरण है। ठीक, सहजीवी मतलब कि वैसा जीव जिससे कि दोनों मिलकर काम करे और उससे फायदा दोनों को हो। तो ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, सिम्बियोटिक। उसका उदाहरण लाइकेन शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या जो की थी थियोफ्रास्टस ने किया था, जिसे हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रास्टस ने इसकी सर्वप्रथम वर्णन किया था। माइकोराइजा ये उच्च वर्ग के पौधे, आप देखेंगे कई प्रकार, मतलब कि पौधों के जड़ों में एक पौधा या कुछ अलग विशेष पौधों के जड़ों में, मतलब कि माइकोराइजा, तो वो क्या करता है, माइकोराइजा उसी में मतलब उच्च पौधों में ये अपना रहते हैं, मतलब कि कुछ जड़ों से, मतलब उनके जड़ों से रहते हैं। तो ये 2 उदाहरण किसका, सिम्बियोटिक का आपके सामने में दिए, जो कि लाइकेन तब माइकोराइजा हो गया। तब हम देते हैं मृतोपजीवी की हम बात करते हैं। तो मृतोपजीवी की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे हमारे घर में रोटी को अगर हम 2-3 दिन अगर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें उजले गद्दादार एक परत जम जाता है। जो परत जम जाता है वो कौन सी परत होती है, वो कवक का, वो कौन सा है, राइजोपस है। क्या है, राइजोपस है। राइजोपस है, तो क्या है वो, राइजोपस है, राइजोपस। और टमाटर में क्या होता है, पाया जाता है म्यूकर,
लाल लाल टमाटर को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है वो ख़राब हो जाता है, वो म्यूकर नाम की कवक उसको अफेक्टेड करता है, मतलब प्रभावित करता है। एक मार्सेला नाम का भी, ये सब क्या है, मृतोपजीवी है, मतलब स्पेरोफाइट, ठीक, स्पेरोफाइट। स्पैरोफाइट, स्पैरो का अलग, फाइट का, स्पैरो मीन्स होता है मृत और फाइट मीन्स होता है पौधा। तो वैसा आता है जो मतलब कि इसका अर्थ होता है जो पौधा मृत पे मतलब कि अपना जीवन यापन कर सके, उसे बोलते हैं मृतोपजीवी। जैसे कि ये तीनों हम आपको उदाहरण दिए, राइजोपस, म्यूकर, मार्सेला, ये सब क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हो गया, रोटी को 2-3 दिन छोड़ दीजिएगा तो क्या करते हैं, उसका अपघटन करना शुरू कर देता है। पहले वो अपनी संख्या बढ़ाता है, उसके बाद उसको अपघटन मतलब कि उसको डिकम्पोज मतलब कि ख़त्म, मतलब वो खा के ख़त्म कर देगा ये कुछ दिन में। तो टमाटर में म्यूकर, ये मार्सेला, ये होता है। ये सब किसके हैं, मृतोपजीवी, मतलब कि वैसा जीव जो मृत प्राणी या मृत से अपना भोजन अवशोषण करके अपना क्या करे, जीवन यापन करे, उसे क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी। तो ये हो गया परजीवी। परजीवी सबसे बड़ा उदाहरण है, और परजीवी के कारण ही मानव में रोग तथा पादप में रोग तथा फसल को नष्ट करते हैं। परजीवी जिसका आवास तथा भोजन दूसरों के ऊपर आश्रित हो, क्या होता है, परजीवी, पैरासाइट, क्या बोलते हैं, किसे कहते हैं, जिसका आवास और भोजन वो दोनों दूसरे से लेता है, पैरासाइट। तो क्या होता है, ये भोजन भी दूसरे से लेता है तथा आवास भी लेता है, पैरासाइट। वैसे जीव जो कि भोजन तथा आवास दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि मानव में कई प्रकार के रोग होते हैं। अभी आप लोग काला फफूंद जिसको म्यूकर माइकोसिस नाम दिया गया है, म्यूकर माइकोसिस नाम दिया गया है, ब्लैक फंगस के बारे में दिया गया है कि हाल फिलहाल में अभी ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा पांव पसार रहा है, जिससे कि हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी तथा भारत के कई राज्यों में ये ब्लैक फंगस अपना कई लोगों को शिकार बना चुकी है, सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। तो हम चलिए पढ़ते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या। ब्लैक फंगस आपको पैरासाइट का वर्ग हम पहले बताएं कि क्या क्या करती है, भोजन तथा अवशोषण करती है, तथा इससे क्या होता है, जैसे कि सिम्बियोटिक में दोनों को लाभ होता था, और इसमें क्या करता था, मृतोपजीवी में मतलब कि मरे हुए जानवरों पे या फिर पौधों पे से अपना खुद लाभ ले लेती थी। लेकिन परजीवी मतलब वो दूसरों से, होस्ट कोशिका से, मतलब कि मेजबान कोशिका पे एक तो रहते भी हैं और उससे भोजन भी, लेकिन उससे नुकसान पहुंचा के अपना ये प्रजनन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, ये अभी जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस किन किन लोगों में पाया जाता है। ब्लैक फंगस अभी जो हाल फिलहाल में देखते हैं, इससे प्रभावित अंग क्या क्या है, बोलते हैं नाक से लगातार पानी आना, आँखों से लगातार पानी आना, तथा मस्तिष्क को भी मतलब मन को असंतुलित कर देते हैं, ये इससे प्रभावित होते हैं। और जब ब्लैक फंगस अटैक करती है तो क्या करती है, इसको नाक को काटना पड़ता है, आँख को भी निकालना पड़ता है, और इससे प्रभावित होने के कारण क्या होता है, आँख से लगातार पानी आना और दृष्टि खत्म हो जाना, मतलब कि दिखाई नहीं देता है। और कई बार अगर ये ज़्यादा संख्या में हो जाती है तो फिर आँख निकालना पड़ता है ताकि उसका इन्फेक्शन रोक सके। ज़्यादा अगर टिश्यू तक पहुंच जाता है, जबरे भी काटने पड़ रहे हैं। तो ये अभी ब्लैक फंगस का बहुत ज़्यादा अभी है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि ब्लैक फंगस किन किन लोगों को। तो ब्लैक फंगस बोला गया है जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, वैसे लोगों पे ये आक्रमण करती है। जैसे कि
हाँ, कुछ एंटीबायोटिक हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन जैसे कि स्टेरॉइड हम कुछ भी होता है हम लोग क्या करते हैं स्टेरॉइड का सेवन कर लेते हैं, तो जो कि वो क्या करती है हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देती है। तो वैसे लोगों को ये अभी शिकार बना रही है। जैसे कि अभी फ़िलहाल रिसर्च में सामने आया कि जो कोरोना से अभी मतलब कि उभर रहे हैं वैसे लोगों को ये शिकार बना रही है। कोरोना भी क्या करती है वो जिसको कि प्रतिरोधक क्षमता जिसकी कम होती है उसके ऊपर अटैक करती है। उसके बाद जैसे कि नमी वाले स्थान पे हमने पहले बताया था ये क्या नमी वाले स्थान पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जैसे कि ज़्यादा वैसे मरीज जो कि आईसीयू में रहते हैं, आईसीयू में भर्ती रहते हैं, तो वैसे मरीज तथा जो ऑक्सीजन थेरेपी में गंदे पानी का इस्तेमाल करते हैं उससे, तथा आजकल मिट्टी में ये म्यूकरमाइकोसिस ये हमारे बलगम में मतलब खराश होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन उसकी मतलब हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे आगे नहीं बढ़ने देती है। लेकिन जहाँ प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वो म्यूकरमाइकोसिस अभी वर्तमान में कई राज्यों में अपना कई लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो ये क्या है, ये हमने प्रजनन के आधार पे, ये पोषण के आधार पे, ये क्या है पोषण के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया है, तो कि सहजीवी, मृतोपजीवी और परजीवी। अब हम चलते हैं प्रजनन के आधार पे। प्रजनन के आधार पे कवक को कितने प्रकार से प्रजनन करते हैं, तो चलिए हम चलते हैं। प्रजनन के आधार से अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रजनन कोई भी जीव हो अपना प्रजनन करके अपनी संख्या को क्या करती है बढ़ाता है, अपनी संख्या को आगे बढ़ाता है। तो प्रजनन इस फंजी मतलब कवक वर्ग में प्रजनन 3 प्रकार से होते हैं। एक तो कायिक प्रजनन, दूसरा अलैंगिक, तीसरा लैंगिक। कायिक प्रजनन, लैंगिक, प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन चलिए हम करेंगे कायिक प्रजनन के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। कायिक प्रजनन में जैसे खंडन हो गया, मुकुलन हो गया, विखंडन हो गया तथा कोशिका विभाजन, ये 4-5 तरह से होते हैं।